नमस्कार। आज प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा हमें बताएंगे कि लॉकडाउन में या फिर जब भी आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हों तब आप अपने समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। प्रोफेसर सिन्हा ने कवि वृंद, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, स्टीफन हॉकिंग, आइजैक न्यूटन, गूथे एवं अब्राहम लिंकन का उल्लेख करते हुए हमें कुछ महत्वपूर्ण सजेशंस दिए हैं। आप उनको सुनें। प्रिय विद्यार्थियों, लॉकडाउन में आप अपने समय का कैसे सदुपयोग करें, मैं आपसे आज इसी विषय पर बात करूंगा। मैं अपना संबोधन इस बात से प्रारंभ करता हूं कि लॉकडाउन में भी आप अपना अध्ययन नियमित रूप से जारी रखें। आप इस बात को जान लें कि यदि आपके अध्ययन का सिलसिला टूटता है तो आपने अब तक जो भी सीखा है वह आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। नियमित अध्ययन का प्रभाव स्थायी होता है। इससे मनुष्य सीखी हुई बातों को जल्दी नहीं भूलता। नियमित अध्ययन की एक आदत होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी परीक्षा से कुछ दिन पूर्व रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं। यह पढ़ने का सही तरीका नहीं है। आप 4 घंटे ही पढ़ें, 2 घंटे ही पढ़ें, पर प्रतिदिन पढ़ें, पूरे वर्ष पढ़ें। इससे आप किसी प्रकार का मानसिक दबाव महसूस नहीं करेंगे और परीक्षा में आपके परिणाम भी औरों से बेहतर होंगे। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि प्रारंभ में अध्ययन एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन यदि हम एकाग्र चित्त होकर अध्ययन करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। ज्ञान प्राप्ति को हम आनंद का एक स्रोत मानें। आपने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में कक्षाएं की हैं, घर पर भी आप पढ़ते हैं। अभी लॉकडाउन में आप एक प्रयोग कीजिए। आप घर पर कुछ समय के लिए अकेले बैठ जाइए और पूरे मनोयोग से पढ़ना प्रारंभ कीजिए। थोड़ी ही देर में आप आनंद का अनुभव करेंगे। आप आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। अध्ययन के प्रति आपकी रुचि जागृत होने लगेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप में अध्ययन की एक भूख होनी चाहिए। आप अध्ययन के लिए जब अपनी मेज पर बैठें तो इस भूख के साथ बैठें। आप देखेंगे कि आप में यदि यह भूख है तो आप जो भी पढ़ेंगे उसे सुगमता पूर्वक समझ लेंगे। जिन विद्यार्थियों में पढ़ने की यह भूख नहीं होती है वे जीवन के सफर में पीछे रह जाते हैं। यह जरूर है कि शिक्षण का कार्य औपचारिक रूप से कक्षाओं में होता है, पर आप शायद जानते होंगे शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। यदि व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की भूख है तो वह जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि जिन्हें यह भूख होती है वे किसानों, मजदूरों, किसी से भी सीखते हैं। यदि आप में भी यह भूख है तो आप अध्ययन के प्रति फोकस्ड रहेंगे। इतना ही नहीं, वैसी स्थिति में आपकी मन स्थिति ऐसी होगी कि आप जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं से स्वयं को मुक्त महसूस करेंगे। आप कभी थकान का अनुभव नहीं करेंगे। अध्ययन की भूख विद्यार्थियों को बुरे विचारों, डर, भय, चिंता आदि से मुक्त कर देती है। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास का बड़ा महत्व है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हिंदी के एक कवि वृंद का एक दोहा है, आप जानते भी होंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान।
अर्थात कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी को खींचने से निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि का व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। यदि आपको किसी विषय या टॉपिक को समझने में कठिनाई हो तो आप उसे बार बार पढ़िए। मैं अपने विद्यार्थियों से प्रायः कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते। अभ्यास की बात है। कोई कम अभ्यास में समझ जाता है, किसी को कुछ अधिक अभ्यास की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम कुछ देर के लिए अपनी पढ़ाई रोक देते हैं। हम विश्राम चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए। पढ़ाई में दिल नहीं लगे तो पुस्तकों को खोले रहने से बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए टहल लीजिए या कुछ और कर लीजिए। और जब आपका मन मस्तिष्क ताजा महसूस करने लगे तो पढ़ने बैठ जाइए। आप एक काम और कर सकते हैं। आपने लकड़ी की आग देखी होगी। जब उसकी आग बुझ रही होती है या कमजोर पड़ रही होती है तो हम क्या करते हैं? हम लकड़ियों को पलट देते हैं और फिर देखते हैं कि आग तेज हो जाती है। आप भी थके मन मस्तिष्क को ऐसा ही कुछ करके ताजा कर सकते हैं। आप विषय बदल दें, आप फिर से ताजा महसूस करेंगे और अपने अध्ययन को जारी रख सकेंगे। कहते हैं सर्वोत्तम विद्यार्थी वे होते हैं जो पूरी तरह पुस्तकों पर आश्रित नहीं होते। वे तो बस पुस्तकों से सामग्री का संकलन करते हैं और फिर उन सामग्रियों से एक रूप एवं आकार देने का कार्य वे स्वयं करते हैं। पुस्तकों से तथ्य संकलन के पश्चात वे उनका अध्ययन विश्लेषण करते हैं और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लॉकडाउन में आपको जो समय प्राप्त हुआ है उसका उपयोग आप अपनी मौलिकता के विकास में करें। पुस्तकों का अध्ययन करें, चिंतन करें और एक तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने का अभ्यास करें। कई तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थी भी कभी कभी एक बड़ी भूल करते हैं। वे अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करने की बजाय पुस्तकों में लिखित तथ्यों को आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं। पुस्तकों पर उनकी यह निर्भरता धीरे धीरे उनकी मौलिकता को मार देती है। आप इस बात का ध्यान रखें कि मौलिकता विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ गुण है और यह शिक्षकों सहित सभी के द्वारा पुरस्कृत होती है। आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। वे बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। उनमें एक प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। उनका कहना था, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज इल्यूजन ऑफ नॉलेज। अर्थात ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का शत्रु ज्ञान का भ्रम है। आप सदैव इसका ध्यान रखेंगे। कोई भी ज्ञान अल्टीमेट नहीं होता। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता। मनुष्य को ज्ञानी होने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को इस तरह का भ्रम हो गया तो समझ लीजिए कि उसने अपने लिए ज्ञान के सारे दरवाजे बंद कर दिए। आइजक न्यूटन, जिन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया, उन्होंने ज्ञान को अथाह सागर के समान कहा है। वे कहते हैं, ज्ञान एक अथाह सागर के समान है और मैं उस अथाह सागर के समक्ष एक छोटा नन्हा बालक हूं। एक ऐसा बालक जिसने उस अथाह सागर से मात्र 2-1 मोती या 2-1 पत्थर चुन लिया हो। लॉकडाउन के दिनों का उपयोग आप विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी कर सकते हैं। अनेक प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट है। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं हैं। आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा
विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षा में अंतर होता है। विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम लोग कक्षा में बताते रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैं कहूँगा कि इसका कोई सरल मार्ग या कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने यूक्लिड का नाम सुना होगा। उन्हें ज्यामिति का संस्थापक माना जाता है। वे यूनान के गणितज्ञ थे। उनका जन्म 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। उनका अधिकांश समय एलेक्जेंड्रिया मिस्र में बीता। एक बार मिस्र के राजा ने यूक्लिड से ज्यामिति बताने को कहा। राजा ने कहा कि वह शॉर्टकट में उन्हें ज्यामिति समझा दें। जानते हैं यूक्लिड ने क्या कहा? यूक्लिड ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप शक्ति की बदौलत कुछ भी अपने वश में कर सकते हैं। कई चीजें आप रुपयों से खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यामिति सीखने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको कुछ स्तरीय पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा प्रकाशित +2 की पुस्तकें आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। आप जान लें कि कई प्रतियोगिता परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें सफलता के लिए किसी गाइड को पढ़ जाना एवं उसके प्रश्न को हल कर लेना काफ़ी नहीं है। आपको विषय का थॉरो नॉलेज होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको कई पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना है, लेकिन आपने जिन पुस्तकों का अपने शिक्षकों की सलाह से चयन किया है उन्हें बार बार कई बार पढ़ना होगा। मेरी दृष्टि में प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है सही पुस्तकों का चयन और उनका कई बार पूरे मनोयोग से अध्ययन। ईश्वर में आस्था रखें। आस्था में बड़ी शक्ति होती है। प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण कर अध्ययन प्रारंभ करें। आप देखेंगे आपके अध्ययन में गति आएगी। जिन बातों को समझने में आपको 2-3 दिन का समय लगता है, ईश्वर के स्मरण से वही बात आप शायद 2 घंटे में समझ जाएं। तब आप कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझने लगेंगे। लॉकडाउन में आप घर पर हैं। कहते हैं इस धरा पर घर से खूबसूरत कोई और जगह है ही नहीं। घर प्रेम, खुशी और शांति का मंदिर है। घर इस शब्द में ही एक जादू है। आपने जर्मन लेखक गूथे का नाम सुना होगा। उनकी एक प्रसिद्ध रचना फॉस्ट है। यह एक नाटक है जिसमें गूथे ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपनी आत्मा शैतान को बेच देता है। गूथे की यह रचना विश्व साहित्य को जर्मनी की महानतम देन मानी जाती है। यह गूथे का ही कथन है कि गीता का विश्व की सर्वाधिक भाषा में अनुवाद हुआ है। यही गूथे कहते हैं, राजा हो या किसान, सबको घर में ही शांति मिलती है। आपको लॉकडाउन में यहीं घर में रहना है। घर में रहिए, अध्ययन कीजिए और अध्ययन के अतिरिक्त योगासन के लिए समय निकालिए, प्राणायाम कीजिए, अपना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रखिए। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। A healthy mind resides in a healthy body। इसके साथ ही आप अपनी पसंद का कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं। आपकी कोई हॉबी होगी, आप पेंटिंग कीजिए, कुकिंग कीजिए, बागवानी में समय दीजिए, क्रिएटिव राइटिंग कीजिए, संगीत सुनिए। संगीत में बड़ी शक्ति है। मैं तो मानता हूँ कि there is no feeling except the extremes of fear and grief that does not find relief in music। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति में एक हिडन क्वालिटी होती है और यह हिडन क्वालिटी मनुष्य के साथ ऐसे ही चली जाती है। आप अपनी इस क्वालिटी को पहचानिए और उसे निखरने का अवसर प्रदान कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, डू नॉट लूज होप, बी ऑप्टिमिस्टिक। जब कोई दवा कारगर नहीं होती तो आशा और उम्मीद व्यक्ति के स्वास्थ्य पर एक जादुई असर डालती है। उम्मीद एक सूरज के समान है जिसकी ओर यदि हम अपने पांव बढ़ाते हैं
तो हमारा अंधेरा पीछे छूटता चला जाता है। मैं आपको अब्राहम लिंकन का जीवन वृत्त पढ़ने कहूँगा। जब कभी भी आप निराशा के भाव से घिर रहे हों, आप स्मरण कीजिए अब्राहम लिंकन को। आप जानते होंगे अब्राहम लिंकन को, अमेरिका के सफलतम राष्ट्रपति में एक। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के इस 16वें राष्ट्रपति की बाल्यावस्था एवं उनका विद्यार्थी जीवन कितना कष्टमय एवं संघर्षों से भरा था? आप लिंकन को जरूर पढ़िए। उन्होंने इसी उम्मीद की बदौलत अपनी समस्त कठिनाइयों एवं समस्याओं पर विजय पाई। यह तूफान एक दिन चला जाएगा, बादल छटेंगे, कल एक नया सवेरा होगा। तूफानी बारिश के बाद कल एक सुनहरी धूप हमारे जगने का इंतजार करती नजर आएगी। मुझे विश्वास है आप अपनी उम्मीद किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे किसी कार्य को करने के पूर्व उसकी कठिनाइयों पर विचार करते हैं। जो साहसी होते हैं वे उस कार्य के सिर्फ फायदे को देखते हैं। लेकिन जो नायक, जो हीरो होते हैं वे नफ़ा नुकसान देखते तो दोनों को हैं, पर नुकसान को नज़रअंदाज कर फायदा देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंततः विजय उन्हीं की होती है। मैं समझता हूँ आप भी लॉकडाउन के नायक हैं, लॉकडाउन के हीरो हैं। मेरी शुभकामना है आप विजयी हों। धन्यवाद।